फिरोज शाह मेहता द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी। ओलिवे रिडले कछुआ भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन से पहुंचता है। रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य में मादा जनन अंग से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है। अमीबा भोजन ग्रहण करता है कुटपाद द्वारा। स्वतंत्र भारत के पहली मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री आसफ अली थे। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। कांग्रेस के 1909 के लाहौर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। भारत में चांदी सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में पाई गई। हर्ष ने शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता थी। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगीर को बनाया। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता था। बिंबिसार ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है। करेवा वैली उत्तराखंड में है। सीएफ एंड्रूज रॉलेट एक्ट को जानबूझ की हत्या कहकर संबोधित किया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। जलवाष्प मीथेन और ओजोन ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की एक अभिलेख न्यायालय है। डायमेंटीना गर्त हिंद महासागर में स्थित है। अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन पुर्तगाल देश की देन मानी जाती है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 550 है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीट आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित है। लोकसभा में गणपूर्ति की संख्या 1/10 होता है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में होता है।
कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जे.बी. मावलंकर थे। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। प्रथम संयुक्त अधिवेशन 1961 में दहेज निरोधक विधेयक पर हुआ था। 1978 में द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग विधेयक पर हुआ था। 2002 में तृतीय संयुक्त बैठक पोटा के लिए बुलाई गई थी। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। शून्यकाल राज्यसभा में 11 बजे से 12 बजे तक के समय को कहा जाता है। शून्यकाल लोकसभा में 12 बजे से 1 बजे के समय को कहा जाता है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का वर्णन है। उच्चतम न्यायालय में अवकाश ग्रहण हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं।